मालाबार नीम, बकायन, डेक और तुन, इनमें क्या अंतर होता है? मैं मनीष सिंह बृंदा एग्रो से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार। ये तुन के पत्ते हैं। तुन का पत्ता बहुत चौड़ा होता है मुकाबले नीम के, डेक के या मालाबार नीम के। एक चौड़ा पत्ता होता है और इसकी इसकी जो जो साइड होती है वो बिल्कुल सीधी चलती है, ऐसे गोलाई में चलती है, जैसे नीम की और वो डेक की नहीं चलती। इसकी बिल्कुल सीधी चलती है। इसको हम मध्य प्रदेश में महानीम के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है डेक। डेक और बकायन, ये जान ले कि वो एक ही बात है। इसके ऊपर बैंगनी कलर के फूल आते हैं और इसका फल पीले कलर का ऐसा हो जाता है पकने के बाद, जो जहरीला होता है। इसकी किस्म जहरीली होती है। चिड़ियाओं के लिए नहीं, चिड़िया विड़िया खा सकती है, लेकिन इंसानों के लिए इसकी किस्म जहरीली होती है। उसके बाद हम आते हैं नीम पर। नीम का आप पत्ता देखिए, इसका नीम का पत्ता डेक से बड़ा होता है, लेकिन महानीम या तुण जिसको मैंने पहले बताया उससे छोटा होता है इसका पत्ता। तो लेकिन इसके इसके जो एज होते हैं, जो किनारे होते हैं, ऐसे कटिंग में चलते हैं नीम के किनारे। इसके बाद आता है मालाबार नीम, जिसकी मैं पैरोकारी करता हूँ। मालाबार नीम या मीलिया डूबिया, ये नीम के मुकाबले इसका पत्ता चौड़ा होता है और कुछ इस तरह से होता है जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी लकड़ी बहुत ताकतवर होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि डेक के ऊपर जो है पर्पल कलर के फूल आते हैं या बैंगनी कलर के फ्लावर्स जो आते हैं, मीलिया डूबिया या मालाबार नीम के ऊपर ऐसे ही सफ़ेद कलर के आते हैं, क्रीमी वाइट होते हैं वो। और इसका फल खाने में इंसान के लिए भी जहरीला नहीं होता, बल्कि फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो कड़वा होता है। जैसे नीम का फल बहुत लाभकारी होता है, ऐसे ही इसका फल भी नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि लाभकारी होता है, इसीलिए खेत में फ़ायदा भी देता है। तो जो लोग ये भ्रम फैला रहे थे कि मालाबार नीम कुछ नहीं, वो हाइब्रिड बकायन है या हाइब्रिड डेक है, तो मैं अगर इसकी तुलना करूं तो वो बिल्कुल सीधी सी उस तरह की बात होगी जितना फ़र्क रसगुल्ले और लड्डू में है। अगर कोई रसगुल्ले को गोलाई के आकार पे कहने लगे कि ये भी लड्डू है लेकिन ये रसीला लड्डू है, तो ये न्याय संगत बात नहीं होगी, ये न्याय नहीं होगा। रसगुल्ला अपनी अलग पहचान रखता है और लड्डू अपनी अलग पहचान रखता है, तो गोलाई के आधार पे हम रसगुल्ले को लड्डू नहीं कह सकते। तो इसी तरह हम मीलिया डूबिया या मालाबार नीम को हम हाइब्रिड ना बकायन कह सकते हैं ना डेक कह सकते हैं। इसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर चलती है, यानी 40 फीट तक ये जाता है डेक या बकायन, जबकि मालाबार नीम की लंबाई लगभग 80-85 फुट तक भी जाती है, यानी 25 से 30 मीटर तक की यह हाइट पकड़ लेता है और बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों, अगर आप इसको लगाते हो तो मालाबार नीम आपको मुकाबले पॉपुलर के 4 से 5 गुना फ़ायदा दे सकता है। पॉपुलर आपका जहाँ 3 साल या 5 साल का पेड़ जितना कटता है उससे 2.5 गुना, और अगर आप इसी पेड़ को 8 साल में कटाते हो तो ये 5 गुना फ़ायदा लाभकारी दे सकता है। अगर पॉपुलर का पेड़ आपका 4,000 का जाता है तो निश्चित तौर पर इसका 20,000 का पेड़ हो जाएगा। तो आप मालाबार नीम उगाइए। मेरे पास FRI से पेटेंट बीज है, और मालाबार नीम में FRI ने संशोधन करके इसमें थोड़े से जेनेटिक चेंज करके इस वैरायटी को और भी बेहतर और रिफाइन किया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो जिस किसान भाइयों को मालाबार नीम के पौधे चाहिए हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मेरे पास बुकिंग करा सकता है। धन्यवाद।